बंगाल में हुकूमत थी अली वर्दी ख़ान की, वो नवाब सिराजुद्दौला के जो है नाना हैं। तो इन्होंने महसूस ये किया कि भाई अंग्रेज़ को इतने दिन हो गए ना यहाँ कर, अब हो सकता है कि इन लोग जो है हमारे ऊपर कब्ज़ा करेंगे, तो होना ये चाहिए कि इनसे जंग लड़ी जाए। तो नवाब सिराजुद्दौला, तो उनके नाना थे अली वर्दी ख़ान, तो उन्होंने सन 1756 के अंदर अली वर्दी ख़ान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ों से ऐलान जंग किया तो उसी वक्त जो है इनका इंतकाल हो गया अली वर्दी ख़ान का। ये नवाब सिराजुद्दौला जो है बंगाल के कलकत्ता के जो हुक्मरान थे। अब इन्होंने ऐलान किया तो सन 1757 के अंदर, आम तौर से जब हमारी हिस्ट्री को बयान किया जाता है और आज़ादी को जब बयान किया जाता है ना, वो सन 1857 से बयान किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी मुसलमानों की इतनी लंबी एक फहरिस्त है कि मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद, पहले तो इनसे पहले गैर मुस्लिमों से पहले हिंदुस्तान को आज़ादी की फ़िक्र मुसलमानों ने की है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने हुकूमत जो छीनी है ना, वो मुसलमानों से छीनी है, क्योंकि मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी। जब मुसलमानों से हुकूमत को छीना है तो मुसलमान ही तो कोशिश करेंगे, ये लोग तो बाद में आए। तो सन 1756 के अंदर अली वर्दी ख़ान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना हैं, इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद नवाब सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के हुक्मरान बने, बंगाल के बादशाह बने। बंगाल के बादशाह बनने के बाद सबसे पहली जंग इन्होंने अंग्रेज़ों से की है, और ये मुसलमान हैं। तो इन्होंने ये महसूस किया सबसे पहले कि भाई अगर अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए, और अंग्रेज़ों को यहाँ पर अब 150 साल 100 साल हो गए हैं, और हुकूमत करते करते इन्होंने जगह जगह अपनी कंपनियाँ बना ली है, और ये लोग सियासत में भी कदम रख दिए, ऐसा ना हो कि पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर ले। तो लिहाजा अंग्रेज़ों से जंग करनी चाहिए और इनको यहाँ से निकाल भगाना चाहिए। तो नवाब सिराजुद्दौला ये मुसलमान हैं, सबसे पहले इन्होंने अंग्रेज़ों से जंग की है। तो सन 57 के अंदर, सन 1757 के अंदर, और ये जो नवाब सिराजुद्दौला हैं ये सिर्फ 22 साल के हैं, सिर्फ 22 साल के जवान। तो इन्होंने ऐलान जंग किया अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ों की फ़ौज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब नवाब सिराजुद्दौला जंग के लिए निकले तो अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि हम इनको हरा नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए। तो नवाब सिराजुद्दौला के एक वज़ीर थे जिनका नाम है मीर जाफ़र, तो इन्होंने इनसे बात कर ली, अंग्रेज़ों ने उसको अपने साथ मिला लिया, और मीर जाफ़र ने गद्दारी की। तो गद्दारी इस तरह की कि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला से कहा जब अपने महल में थे कि वो सुबह को हमला करेंगे, अब अभी हम रात को हमला नहीं करेंगे, वो मैं ज़रा देख लिया। अब बादशाह जो रहते थे ना, वो अपने वज़ीरों की बात का एतबार करते थे, क्योंकि बादशाह खुद कहाँ जाएगा पूछने भाई। तो उसने कहा कि अभी वो हमला नहीं करेंगे, वो सुबह को हमला करेंगे, तो लिहाजा हम लोग भी सुबह को हमला करेंगे, रात में फ़ौजी को बोलते सब सो जाए, आराम से खाना खा ले। तो नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी फ़ौज का ऐलान किया, भाई सब खाना खा लो। 50,000 की फ़ौज थी, बिल्कुल तैयार थे लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर मीर जाफ़र ने गद्दारी की। अगर मीर जाफ़र यहाँ पर गद्दारी ना करता तो अंग्रेज़ सन 1757 के अंदर ही हिंदुस्तान से चला जाता। लेकिन हमारा मुसलमान ही, हमारा घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मुसलमान है मीर जाफ़र, उसने गद्दारी की, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि हम अगर नवाब सिराजुद्दौला को मार देते तो इसके बाद तुम बंगाल के हाकिम बन जाओ, तुम बंगाल के बादशाह बनोगे। तो वो राज़ी हो गया। अब उसने नवाब सिराजुद्दौला से ये कह दिया कि भाई वो तो सुबह को हमला करेंगे, रात में हमला नहीं करेंगे। जब ये सारे इनके महल, इनके जो फ़ौजी थे, सारे फ़ौजी ने हथियार रख दिए और खाना खाने लगे, तो फ़ौरन जो है पीछे से अंग्रेज़ ने जो है हमला बोल दिया और सबको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इनके साथ थे महाराजा मोहनलाल। देखो गैर मुस्लिम उनके साथ है, लेकिन अपना मुसलमान गद्दार निकल गया। अब भी मुसलमान झूठ बोलने में सबसे आगे है, अब भी मुसलमान धोखा देने में सबसे आगे है, अब भी मुसलमान जो है लोगों के साथ लोगों की इज़्ज़तों को खिलवाड़ करने में सबसे आगे है मुसलमान। तो अल्लाह रहम फरमाए ऐसे मुसलमानों पर। तो हालांकि गैर मुस्लिम है जिनका नाम है महाराजा मोहनलाल, तो वो इनके साथ है, लड़ रहे थे। लेकिन कब तक लड़ते, रात को जंग हो रही थी ना। अब अपने लोगों ने गद्दारी कर दी और अपने सारे सिपाही मर गए। तो नवाब सिराजुद्दौला को सन 1757 के अंदर अंग्रेज़ ने जो है वो शहीद कर दिया। आप शहीद हो गए, आपको कत्ल कर दिया और आपके जो है गर्दन को बिल्कुल जुदा कर दिया। और गर्दन को अलग करने के बाद अंग्रेज़ों ने सन 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला को ना हाथी पर बांधा। बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद आज भी है, तो मुर्शिदाबाद के अंदर हाथी पर बांधा कि हम लोगों ने देखो एक मुसलमान को, एक बादशाह को कत्ल कर दिया है। अब हाथी पर बांधकर पूरे बंगाल के अंदर, पूरे मुर्शिदाबाद के अंदर फिराया कि हमने एक जो है मुसलमान को, एक बादशाह को कत्ल कर दिया। अब लोग उनके दीवाने थे, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे बादशाह थे, गलतियाँ उनसे भी हुई हैं,
थोड़े बहुत उनकी गलतियाँ भी हैं, लेकिन अच्छे बादशाह तो किसी पर जुल्म नहीं करते थे। तो पूरे शहर में उनको घुमाया, मुर्शिदाबाद की, बंगाल की गलियाँ गलियों में उनको घुमाया। जब ये जंग हुई है पलासी के मकाम पर, बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर पलासी के मकाम पर ये जंग हुई। 23 जून सन 1757 के अंदर ये जंग हुई। यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला ने शिकस्त खा लिया, आप हार गए अपने ही आदमी की गद्दारी की वजह से, जिसका नाम मीर जाफ़र है। अगर मीर जाफ़र उस दिन गद्दारी ना करता, साथ देता, तो अंग्रेज़ सन 1757 के अंदर ही भाग जाते, 1947 तक रहने की ज़रूरत नहीं थी।